पंचांग के अनुसार सावन माह की हरियाली अमावस्या इस साल 4 अगस्त यानी दिन रविवार को पड़ रही है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है। वहीं अगर पूजा के हरियाली अमावस्या की व्रत कथा भी पढ़ी या सुनी जाए तो इससे कई गुना लाभ मिलते हैं। ऐसे में पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो बहुत धर्म परायण था और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता था। राजा की एक पत्नी भी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। एक दिन राजा के महल में पूजा का आयोजन किया गया और कई तरह के मिष्ठान बनाए गए। राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई कम कैसे हो गई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली है। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहे को पकड़कर महल से बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगाने से वह रानी से बहुत नाराज था। एक दिन राजा के महल में अतिथि आए। उन्हें अतिथि कक्ष में रखा गया। चूहे को अपना बदला लेने का मौका मिल गया। चूहे ने राजा के कमरे से रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए और जब राजा ने रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में देखे तो वह रानी पर बहुत क्रोधित हुए और राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी को समझ में आया कि उसके बोले हुए झूठ का फल ही उसे इस रूप में मिला है। इसके बाद रानी ने शिवजी और माता पार्वती की पूजा की। रानी महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी रानी हमेशा दीपक जलाया करती थी। उस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। इसे देखकर राजा चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद राजा ने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा का आदेश सुनकर उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की रानी रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने पूछा कि रानी को महल से क्यों निकाला गया। तब वह दीपक बोला कि एक दिन रानी ने मिठाई खाकर उसका झूठा आरोप चूहे पर लगा दिया। इस बात से चूहा नाराज हो गया और उसने रानी से बदला लेने के लिए रानी की साड़ी अतिथि के कक्ष में रख दी। यह सब देखकर राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। यह सब बात सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और वापस महल में आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी रानी को वापस महल में बुलवा लिया। इस प्रकार नियमित रूप से पीपल के पेड़ की पूजा करने का तथा भगवान शिव पार्वती जी की नियमित पूजा करने का फल रानी को मिला। वह वापस महल में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जो ये कथा सुनते हैं उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।